फिर अब हम युआओ को देखते हैं जो अपने रूममेट को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो बहुत सुंदर था। उसका नाम वांग डोंग था। युआओ उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसे नजरअंदाज कर देता है। वांग डोंग कहता है कि मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, किसी को भी बिना वजह हमारे रूम में लेकर मत आना। दूसरा, रूम में कोई भी गंदा काम मत करना। तीसरा, सोते वक्त खराटे मत लेना। चौथा, मुझे कभी भी परेशान मत करना। और पांचवा, तुम हमेशा रूम की सफाई करोगे पर मेरे बेड को मत छूना। युआओ गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी ये सब शर्तें क्यों मानूं। वांग डोंग कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझसे फाइट करके देख लो। युआओ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताकर फाइट करने के लिए जाते हैं। दोनों फाइट करने लगते हैं। वांग डोंग कहता है कि अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपनी मार्शल सोल को यूज करने की भी जरूरत नहीं है। वांग डोंग अटैक करने के लिए आता है। युआओ अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करके उसके अटैक से बच जाता है। इस स्किल की मदद से युआओ दूसरे लोगों के मूव्स को डिटेक्ट करके उनसे बच सकता था। वांग डोंग फिर से अटैक करने के लिए आता है। इस बार युआओ टैंक सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक गोस्टली ट्रेस की मदद से बच जाता है। वो एल्डर भी वहाँ थे जिनसे युआओ ने अपने रूम के बारे में पूछा था। वो उन दोनों की आवाज सुनकर सोचते हैं कि इस बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी काफी कमजोर है पर इसके पास टैंक सेट की सीक्रेट टेक्निक है। युआओ वांग डोंग को किक मारता है पर वो अपनी किक से उसे रोक देता है और युआओ को पकड़कर नीचे गिरा देता है। युआओ सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इस फाइट को हार जाऊंगा। वो जुआन यू हैंड को एक्टिवेट कर लेता है। वांग डोंग उस पर अटैक करता है। उन अटैक से बचते हुए युआओ रेलिंग पर चला जाता है पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो रेलिंग से लटक जाता है। वांग डोंग वहाँ आकर उसे देखने लगता है। स्काई ड्रीम ने युआओ को 4 सोल स्किल दी थी। वो उनमें से एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम सोल शॉक था। उस स्किल की वजह से वांग डोंग के सर्द में दर्द होने लगता है जिस वजह से वो रेलिंग से दूर हो जाता है। इतनी देर में युआओ उस पर चढ़ जाता है और वांग डोंग को नीचे गिरा देता है। वांग डोंग कहता है कि मैं हार मानता हूँ, अब मेरे ऊपर से उठो। युआओ उसके ऊपर से हट जाता है और उसे खड़ा करता है। युआओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी 5 शर्तें नहीं मानता, लेकिन तुमने मुझे धमकाया इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे पता है कि अगर तुम अपनी मार्शल सोल का यूज करते तो मैं तुमसे नहीं जीत पाता, मगर इसका जवाब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती करने दूंगा। ये कहकर युआओ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उठकर युआओ कल्टिवेशन करने लगता है। रोबोटिक क्लॉक उन्हें उठने के लिए कहती है। वांग डोंग कहता है कि आधे घंटे में क्लास शुरू होने वाली है, हमें जाना होगा। युआओ कहता है कि अभी काफी वक्त बचा है, तब तक मैं प्रैक्टिस करूंगा। इससे वांग डोंग काफी हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने बेस से साइकिल को अनलॉक करता है और उसे लेकर क्लास के लिए जाता है। वांग डोंग इतना हैंडसम था कि उसे देखकर सब लड़कियां खुश हो जाती है। वो अपनी साइकिल खड़ी करके क्लास में जाता है। क्लास की लड़कियां भी वांग डोंग को देखने लगती है। क्लास शुरू होने में 5 मिनट बचे थे तो युआओ दौड़कर जल्दी से क्लास में आता है। कुछ वक्त बाद उनकी क्लास टीचर भी वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम मिसिस जो ही है और मैं तुम्हारी हेड टीचर हूँ। कोई भी बेकार बच्चा मेरी क्लास को पास नहीं कर सकेगा। मैं यहाँ मॉन्स्टर्स को ट्रेन करती हूँ, बेवकूफों को नहीं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बाद फाइट की है वो सब खड़े हो जाओ। तो वांग डोंग और युआओ खड़े हो जाते हैं। मिसिस जो कहती है कि सिर्फ 2 स्टूडेंट ने फाइट की है, बाकी सब लूजर्स हो। इन दोनों को छोड़कर सारे स्टूडेंट बाहर चले जाओ और दौड़कर शेक स्क्वायर के 100 चक्कर लगाओ। जो ये टास्क पूरा नहीं कर पाएगा मैं उसे एक्सपेल्ड यानी स्कूल से निकाल दूंगी। एक स्टूडेंट कहता है कि ये कौन सा रूल है, हम सब ने फाइट नहीं की फिर भी आप हमें सजा क्यों दे रही है। मिसिस जो अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके कहती है कि अगर तुम्हें रूल्स पसंद नहीं आते हैं तो तुम मेरी क्लास से जा सकते हो। उसकी सोल रिंग्स को देखकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं क्योंकि उनके पास 6 रिंग सोल एम्परर की डिकेड मिलेनियम सोल रिंग थी। सारे स्टूडेंट डरकर अपना टास्क पूरा करने के लिए चले जाते हैं। मिसिस जो युआओ और वांग डोंग को अपने पास बुलाती है। दोनों घबराते हुए उनके पास जाते हैं। मिसिस जो कहती है कि तुम दोनों गर्म खून वाले स्टूडेंट हो तो मुझे बताओ तुम दोनों किस लिए फाइट कर रहे थे। युआओ कहता है कि हम दोनों रूममेट हैं और एक छोटी सी बात को लेकर हमारे बीच बहस हो गई जिस वजह से हम दोनों ने फाइट की थी। मिसिस जो कहती है कि ये काफी हैरानी की बात है कि फाइट होने के बाद भी तुम दोनों एक ही रूम में रह रहे हो, इसका मतलब ये एक अच्छी फाइट थी। अक्सर रूममेट की फाइट्स अच्छी होती है, इस तरह कंपटीशन और प्रोग्रेस दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन अब तुम दोनों को भी बाकी स्टूडेंट के साथ दौड़ना होगा। वांग डोंग कहता है कि आपने कहा था कि हम दोनों गर्म खून के स्टूडेंट्स हैं, तो अब आप हमें सजा क्यों दे रहे
रही है। मिसिस जो कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम दोनों को सजा नहीं दूंगी, और याद रखो कि तुम्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह 1 घंटे में 100 चक्कर पूरे करने हैं। इससे वांग डोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मिसिस जो से कुछ कहने लगता है। तभी युआओ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वांग डोंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये टीचर बिल्कुल पागल है, मैं उसे सबक सिखाने वाला था। युआओ कहता है कि क्या तुमने उनकी सोल्डिंग्स नहीं देखी थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो, इसीलिए पागल मत बनो और अपना टास्क पूरा करो, वरना वो तुम्हें शेख स्कूल से निकाल देगी। मैं मानता हूँ कि मिसिस जो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, पर वो यह सब हमारे भले के लिए कर रही है, क्योंकि शेख स्कूल का असेसमेंट बहुत हार्ड होता है। उसे पास करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हमें जल्दी से दूसरे स्टूडेंट के बराबर जाना होगा, वरना हम अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे। वांग डोंग पूछता है कि उस दिन तुमने मुझे हराने के लिए किस स्किल का यूज किया था, क्या तुम्हारी मार्शल सोल एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है? युआओ इसका कोई जवाब नहीं देता है। वांग डोंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी मार्शल सोल सच में एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है। चलो अच्छा हुआ, मैंने सोचा कि मुझे तुम जैसे कमजोरों ने कैसे हरा दिया, पर अब मैं समझ गया तुमने मुझे अपने स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट से हराया है। युआओ कहता है कि अगर तुम भी अपनी मार्शल सोल का यूज करते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाता। वांग डोंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ बहुत कम नए स्टूडेंट है जिनकी स्ट्रेंथ मेरे जितनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है, जाहिर सी बात है तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। युआओ कहता है कि क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें अपनी 10 साल पुरानी सोल रिंग की मदद से हराया था। यह सुनकर वांग डोंग शर्मा जाता है क्योंकि वो एक 10 साल पुरानी सोल रिंग वाले सोल मास्टर से हार गया। वो कहता है कि अब हमें सब बातें नहीं करनी चाहिए, तुमने मुझे उस खड़ूस टीचर से बचाया, अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। युआओ कहता है कि हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वांग डोंग कहता है कि बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मुझे अपने बराबर नहीं समझा। युआओ कहता है कि सब फालतू की बातें बंद करो और अपने टास्क पर ध्यान दो। इससे वांग डोंग को गुस्सा आता है और वो तेजी से दौड़ने लगता है। वो तेजी से सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। मिसिस जो भी रोबोट से सारे स्टूडेंट्स का ध्यान रख रही थी। वांग डोंग सबसे पहले 100 चक्कर पूरे कर लेता है और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट भी चक्कर पूरे कर लेते हैं, मगर याओ दौड़ते हुए बहुत थक गया था, जिस वजह से वो काफी धीरे धीरे दौड़ रहा था। उसे देखकर वांग डोंग सोचता है कि ये ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है और मैं इससे फाइट हार गया। कुछ वक्त में चक्कर लगाने का टाइम खत्म होने वाला था और युआओ का आखिरी चक्कर भी पूरा होने वाला था। युआओ सोचता है कि कुछ भी हो जाए मुझे टास्क पूरा करना ही होगा, वरना मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊंगा और कभी भी सबसे अच्छा सोल मास्टर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते युआओ बहुत थक गया था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगता है, मगर वांग डोंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को हल्का बनाने के लिए अपनी सोल पावर का यूज करो। वांग डोंग अपनी मार्शल सोल ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई को एक्टिवेट करता है और युआओ को उठाकर उसका आखिरी चक्कर पूरा करवा देता है। उसे देखकर मिसिस जो सोचती है कि यह तो ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई है जो हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे सुंदर बटरफ्लाई है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम सारे स्टूडेंट ने तो मुझे निराश नहीं किया। मिसिस जो सारे स्टूडेंट से कहती है कि मैं जिन स्टूडेंट के नाम लूंगी वो सब शेख स्कूल को छोड़कर चले जाना। वो कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेती है। एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो पूरे चक्कर लगाकर अपना टास्क पूरा किया, तो आप मेरा नाम क्यों ले रही है? मिसिस जो रोबोट प्रोजेक्टर से उस स्टूडेंट को दौड़ते हुए दिखाती है। वो कहती है कि तुमने जब से चक्कर लगाना स्टार्ट किया था तब ये रोबोट तुम पर नजर रख रहा है। तुमने चीटिंग की और पूरे चक्कर खत्म किए बिना ही यहाँ आ गए। तुमने 98 चक्कर मारे, जिस वजह से तुम्हें स्कूल से जाना होगा। वो स्टूडेंट कहता है कि इतनी सी चीज के लिए आप मुझे स्कूल से नहीं निकाल सकती। मिसिस जो कहती है कि शेख स्कूल के स्टूडेंट मॉन्स्टर्स और वॉरियर्स होते हैं, वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह बहाने नहीं बनाते और चीटिंग नहीं करते। अगर तुम्हारी ताकत किसी के काम ना सके तो ऐसी ताकत का क्या ही मतलब? सब लोग तुम्हारे जैसे बन जाए तो हमारी कंट्री आगे बढ़ने की जगह बर्बाद हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का मैंने नाम लिया है उन सब ने चक्कर पूरे करने में चीटिंग की है। तुम शेख स्कूल के स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें मेरे फैसले से कोई भी दिक्कत है तो तुम एकेडमी अफेयर्स ऑफिस में जाकर मेरी शिकायत दर्ज करा सकते हो। वह स्टूडेंट कहता है कि हमने चीटिंग की है इसीलिए आप हमें स्कूल से निकाल रही है। तो युवाओं ने भी दूसरे स्टूडेंट की मदद से चक्कर पूरा किया, तो आपने इसे क्यों नहीं निकाला? मिसिस जो कहती है कि मैंने तुम्हें दूसरे स्टूडेंट की मदद करने से मना नहीं किया था। अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चीटिंग करना गलत बात है। चीटिंग करने वाले स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। मिसिस
मिसिज जो युआओ से कहती है कि सबको अपना सोल पावर लेवल बताओ। युआओ कहता है कि मेरी सोल पावर लेवल 11 पर है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लेवल बहुत कम था। वांग डोंग सोचता है कि मुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ जिसकी सोल पावर लेवल 11 पर है। लेकिन शेख स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट का सोल लेवल कम से कम 15 लेवल का होना चाहिए, तो इसने स्कूल कैसे ज्वाइन कर लिया। मिसिज जो कहती है कि युआओ का सोल पावर लेवल 11 है और वो स्कूल का स्पेशल गेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह दूसरे स्टूडेंट से खास है। अगर इसने स्कूल के दिए गए टास्क और असेसमेंट पूरे नहीं किए तो इसे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर मिसिज जो उन्हें पढ़ाने लगती है। कुछ वक्त बाद स्कूल बेल बजती है और उनकी क्लास खत्म हो जाती है। मिसिज जो कहती है कि दोपहर को तुम सबकी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। युआओ अपने डेस्क के रोबोट को बाय बोलकर क्लास में जाने लगता है तो प्रिंसिपल जो उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।